देखिए, राजधानी पटना में कई ज्वेलर्स दुकान में एक पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं और उसमें लिखा गया है कि कोई भी हिजाब पहने, घूंघट ओढ़े महिलाएं ज्वेलर्स की दुकान में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, बैन लगा दिया गया है उनका। ऐसे में इसको लेकर के भी राष्ट्रीय जनता दल या बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो गया है कि ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसकी पड़ताल करने के लिए पटना के अलग अलग ज्वेलर्स में घूम रहे हैं। बाकरगंज में गहना ज्वेलर्स में हमारी मौजूदगी है। हम यहाँ के जो भी व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पहल किया गया है किस संगठन की तरफ से किया गया है, इसका मकसद क्या है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है। हम पूर्व अध्यक्ष पाटलिपुत्र सराफा संघ। अच्छा सर, ये एक पोस्टर हमने देखा सुबह से लगातार वायरल हो रहा है, कई ज्वेलर्स की दुकान के बाहर साटे गए हैं। हालांकि आपके दुकान के बाहर तो नहीं है, क्यों साटे गए हैं, क्या मकसद है, इसको लेकर के सब क्लियर। ऐसा कोई किसी ने कुछ कहा है, लेकिन मैंने नहीं देखा है। हमारे किसी दुकानदार या सदस्य के तरफ इस तरह का पोस्टर नहीं है। अगर आपने कहीं पोस्टर देखा है तो मुझे दिखाइए कि क्या है, नहीं है। और इस तरह का कोई दिशा निर्देश हमारे संगठन पाटलिपुत्र सराफा संघ से नहीं हुआ है। और इस तरह का कोई निर्देश जब तक सरकार कोई निर्देश नहीं देती है, हम लोग इस तरह का कोई चीज नहीं कर सकते। हाँ, हेलमेट लगाने के लिए दिशा निर्देश पहले दिया गया था। उस समय इस तरह के हेलमेट पहन करके बहुत सी घटनाएं घटी थी, तो सुरक्षा दृष्टिकोण से, और उस समय कोरोना था तो मास्क लगाया जाता था। अब हम लोग या लोग खुद ही अपना हेलमेट उतार देते हैं और मास्क भी हटाते हैं, तभी आते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन अगर किसी ने हेलमेट लगाया रखा है तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको थोड़ा साइड में रख लीजिए, ताकि कैमरे में सब लोगों का एक चेहरा आ जाए, पर्सनालिटी आ जाए। अगर कोई बात होती है तो सारी चीजें समझ में आए। प्रशासन की तरफ से भी कैमरा लगाने के लिए आग्रह किया ही गया है और सभी करीब करीब सभी दुकानों में कैमरा लगा ही है। और इस तरह की घटनाएं हुई थी एक बार कि कुछ हिजाब में घटना घटी है, तो अब इस विषय पर कभी कोई चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह का कोई दिशा निर्देश संगठन की तरफ से नहीं। तो वो जैसे पोस्टर लगे हैं कई जगहों पे हमने देखा भी, तो क्यों, मतलब कौन लगा दिया, इसका मकसद क्या। कोई और संगठन ने लगाया है और या किसी सदस्य ने लगाया है तो उनका इंडिविजुअल है। वो अगर अपना इंडिविजुअल कोई दुकान में कुछ भी करना चाहते हैं तो कोई दूसरा तो उसको रोक नहीं सकता है। वो उनका अपना एक निर्णय हो सकता है। वो उनकी दुकान में अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या कर रहे हैं, उसमें तो इंटरफेयर कोई संगठन नहीं करता। एक सवाल ये है कि इस तरीके के आदेश निकालने से क्या व्यापारियों में या ज्वेलर्स के जो भी सराफा बाजार के व्यापारी हैं, क्या उनको नुकसान ही होगा अगर इस तरीके के आदेश निकालते हैं तो। इस तरह का पाटलिपुत्र सराफा संघ ने कोई निकाला ही नहीं है और निकालने के बारे में अभी इस विषय में नहीं है। अब उसने क्या निकालना है ये तो उन्हीं से पूछिए, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि वो क्यों निकाल रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है। लेकिन पाटलिपुत्रा जो सराफा संघ है, क्या इस तरीके के आने वाले दिन में कोई ऐसा फैसला ले सकती है क्या। नहीं, इस तरह का कोई फैसला का भी किसी विचार नहीं हुआ है। कोई विचार नहीं। चलिए सर, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि जो मामले इस वक्त चल रहे हैं राजधानी पटना के अलग अलग जगहों में, हालांकि बाकरगंज और का ये जो एरिया है ये पाटलिपुत्रा सराफा संघ एसोसिएशन है और यहाँ के किसी भी ज्वेलरी दुकान में इस तरह के कोई पोस्टर नहीं दिख रहे हैं। और हमने सर से भी बातचीत कर लिया, क्लियर कर लिया कि किस तरीके से चीजों को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल न्यूज़ के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट आपको दे रहा था। रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।